वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एम एस एक्सेल के पार्ट 2 के बारे में सीखेंगे। पार्ट 2 के अंदर एडिट ग्रुप है और एडिट ग्रुप के बारे में हमने पहले भी सीखा कि ऑटो सम क्या आता है, फिल क्या आता है, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर्स और फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप क्या होता है और स्टाइल ग्रुप क्या होता है। तो ये 3 लेक्चर आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर। तो नंबर के बारे में हम सीखेंगे। नंबर में ये साथ ही एक छोटा सा बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस छोटे से बटन पर क्लिक करते हैं तो किस तरीके से फाइल ओपन हो जाती है, जिसके अंदर जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम और ये तमाम टूल्स लिखे। बेसिकली जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके अंदर कोई डिज़ाइन देना हो तो उस वक़्त जो टूल्स चेंजिंग डिवाइस बनते हैं वो नंबर से होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें मैंने डेट लिखी है और ये डेट आप देखें तो इसमें दरमियान में स्लैश मौजूद है। अब मैं इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ दिन भी लिखा आए और मंथ का नाम भी लिखा आए और उस तरीके से कम डेट हो। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ नंबर पे क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं डेट चेंज करना। तो डेट में ये मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन देता है कि आप चाहते हैं कि पहले दिन का नाम, फिर मंथ और फिर ईयर आए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या इस तरह 14 मार्च सन 2012 इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं ये एक सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ तो ये देखें इस तरीके से दिसंबर 12 सन 2025 यानी ये लिखा आया है। इस तरीके से ये बेसिकली आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, उसकी एक डिज़ाइन, एक सेटिंग करना चाहते हैं तो वो बेसिकली यहाँ से होती है। जैसे मैंने कहा इस तरीके से मुझे चाहिए और मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो ये देखें 12 दिसंबर सन 2025 ये एक तरीक़ाकार बन चुका। अब इस तरह परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज को सिलेक्ट करूं तो यहाँ से मैं जाकर इस नंबर पर क्लिक करता हूँ और फिर ये मैं यहाँ से क्या चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, परसेंटेज। अब परसेंटेज में वो मुझे कहता है कि अगर डेसिमल में आपने करना है तो ये 90, जो 98 पोजीशन वाली है वो 98,000 लिखाएगा। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से पॉइंट भी आ सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो यानी 10 चाहिए, जितने भी चाहिए वो ऐड हो सकते हैं। तो इस तरीके से यानी अगर आपने परसेंटेज पे कन्वर्ट करनी है कोई भी चीज़ तो आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये ऐड किया तो ये देखिए आप, ये 98 यानी बन चुकी है परसेंटेज, 96, 94। तो ये इस तरीके से आप हंड्रेड्स के अंदर इस परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ इसके अंदर सारे टूल्स मौजूद होते हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे नंबर चेंज करना चाहते हैं आप, करेंसी चेंज करना चाहते हैं, किसी भी जो है ना टेक्स्ट के अंदर करना चाहते हैं, खुद बना के कोई इस तरीके से जो भी अगर आपको चीज़ सही लगती है आप ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली ये कंडीशन ही लगाई जाती है। कंडीशनल फॉर्मेट से ही आप समझ गए होंगे तो इसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन लगाई जाती है। जैसे हम ये कंडीशन लगाएंगे, आगे हम इसके बारे में सीखेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस या कोई भी जो है ना टेक्स्ट या कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से ग्रेटर हो, लेस देन हो तो क्या चीज़ आनी चाहिए, अगर बिटवीन हो, इक्वल हो तो क्या आना चाहिए। तो ये बेसिकली हम आगे इसके बारे में सीखेंगे एज अ प्रोजेक्ट के तौर पर। फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल में टेबल की फॉर्मेटिंग को चेंज किया जाता है। जैसे ये देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मैं इसके अंदर अगर इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहता हूँ तो ये आप देखें कि इसकी डिज़ाइनिंग चेंज हो चुकी है और इसका जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ से आप बेसिकली इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। आपको जिस तरीके का भी फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ ओके करें और ये फॉर्मेट इसका चेंज हो जाए। के बाद है सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल के अंदर ये बेसिकली बहुत सारे स्टाइल मौजूद होते हैं। अगर आप किसी स्टाइल के अंदर ये चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से
क्या करता हूँ, ये डेट वाला जो है स्टाइल में लेके आता हूँ, यहाँ से मैं ये चेक सेल वाला कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से एक्स्ट्रा यानी छोटी छोटी प्यारी सी आप देखें तो ये जो है ना लाइन बन चुकी हैं इसके अंदर, यानी ये एक्स्ट्रा बॉर्डर लाइन की तरह ये डबल लाइन इजीली बन जाती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि बॉर्डर बना सकते हैं इसका। सेल स्टाइल के अंदर बहुत सारे स्टाइल मौजूद होते हैं, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंसर्ट। तो इंसर्ट बेसिकली ये आपको एक रो या कॉलम में आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट के ऊपर यानी 3 पर क्लिक करता हूँ, यानी इस जगह पर इस 3 पर मैं क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा इंसर्ट पे और मैं कहता हूँ मुझे इंसर्ट शीट रो, सिर्फ एक रो ऐड करनी है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो इससे ऊपर एक शीट क्रिएट हो चुकी है, यानी यहाँ पर पहले कोई शीट नहीं थी। ये देखें स्टूडेंट के ऊपर कोई भी शीट नहीं थी, यहाँ प्रोजेक्ट पर ख़त्म हो रहा है। या मैं यहाँ पे नाजिम वाले जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसके ऊपर पे क्लिक करके मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो ये आप देखिएगा कि अप डायरेक्शन पे एक और यानी ये एक पूरी रो क्रिएट हो चुकी है। यानी आप इस तरीके से अगर कहीं कोई काम कर रहे हैं आप उसको आप या डाउन पोजीशन में कोई भी रो चाहिए तो इस तरीके से आप रो कर सकते हैं ऐड। आप सेल भी कर सकते हैं, आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। डिलीट, डिलीट से आप क्या करेंगे कि आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपने जो अभी ये क्रिएट की, लेकिन अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो 4 पर क्लिक करें और यहाँ से डिलीट पर जाएं। तो डिलीट शीट सेल, यानी हमें सिर्फ रो डिलीट करनी है, सेल से ये ओवरऑल सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट शीट रो में करूँगा तो ये देखें पूरी जो रो थी वो डिलीट हो चुकी है। फॉर्मेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रो की हाइट काम कर सकते हैं, ऑटो फिट जिस तरीके से मैंने पहले बताया वो कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ ये आप किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ से मैं इन सारे कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से फॉर्मेट पे जाकर मैं कॉलम विड्थ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25.6। मेरे सारे कॉलम इतने होने चाहिए। तो आप देखें कि सारे कॉलम का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, 28.6 हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इन सब को सिलेक्ट किया, मैंने कहा ये बहुत बड़े हो जाते, मुझे इनका साइज़ कम करना है। तो फिर मैं जो है ना फॉर्मेट पे चला जाऊँगा, कॉलम विड्थ पे चला जाऊँगा, ये मुझे शो कर रहा है। मैंने यहाँ पे 12.5 करना है और मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें कि सारे जो कॉलम है वो क्या हो गए, वापस छोटे हो गए। अभी भी ये जो कि इनका साइज़ बड़ा है, मैं इनको फिर मज़ीद सेलेक्ट करके इनको मज़ीद काम कर लेता हूँ। अगर मैं फिर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ 6.8 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इस तरीके से ये सारे अपनी पोजीशन पर चलेगी। इस तरीके से आप कॉलम का जो साइज़ है और उसको ऑटोमेटिकली सारे कॉलम को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आप इनकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अगर हाइट आपने जैसे 15 इनकी हाइट मौजूद है, आप इनकी हाइट कम ज़्यादा करना चाहते हैं और ये देखें इसको हम 25.6 कर लेते हैं तो देखें इस कॉलम की और इस रो की हाइट भी क्या हो गई, बड़ी होगी। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम की हाइट भी बड़ी कर सकते हैं। ऑटो सम बेसिकली सम एवरेज निकालने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, फिल के अंदर भी वही चीज़ है, क्लियर किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए। और एडिटिंग में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में पहले भी एडिट एडिटिंग के अंदर शॉर्ट्स यानी जिस तरह हमने एमएस वर्ड के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग का किया, यहाँ पे भी कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस बेसिकली वही एमएस वर्ड वाला है, तो इसके अंदर भी हम सेम जो काम है वो कर सकते हैं।